दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल इंडो जीके शॉर्ट पर। आज हम आपको जिस देश के बारे में बताने जा रहे हैं उस देश की बात ही कुछ और है। दुनिया का वो देश जहां सब कुछ टेक्नोलॉजी के साथ किया जाता है। एक ऐसा देश जहां हर काम को करने के लिए मशीन है। दुनिया का एकमात्र ऐसा देश जहां 10 साल की उम्र तक बच्चे चाहे तो पढ़ाई से दूर रह सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर बच्चे रखते हैं साफ सफाई का सबसे ज्यादा ध्यान। आपको बता दें कि सबसे पहली बार न्यूक्लियर अटैक यहीं पर हुआ था और इस देश के पास है हवा से तेज दौड़ती बुलेट ट्रेन। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस देश के बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे साफ देशों में से एक जापान की। तो दोस्तों, इस मजेदार वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि अब हम चलते हैं जापान की शानदार सफर पर। दोस्तों, जापान एक अद्भुत देश है जो कि हर रोज अपनी नई नई तकनीक और विचारों के साथ आगे बढ़ रहा है। अगर जापान की बात करें तो ये एशिया महादेश के प्रमुख देशों में से एक है और ये 4 बड़े और लगभग 6,849 छोटे छोटे द्वीपों के समूह से बने हैं। आबादी के हिसाब से जापान दुनिया के 10वें सबसे बड़ा देश है। इस देश में लगभग 2% लोग ही बाहर यानी अन्य देशों से आए हैं। इसके अलावा 98% लोग जापानी हैं। देश की ऑफिशियल लैंग्वेज है जैपनीज और जैपनीज भाषा के अलावा रोगुवान द्वीपों में ओकिनावा और कागोशिमा के कुछ हिस्सों में रगवान भाषाएं बोली जाती है। जापान को एशिया का सबसे विकसित देश माना जाता है। यहाँ के लोगों की गिनती दुनिया के उन लोगों से की जाती है जो सबसे ज्यादा कर्मठ है। यहाँ हर कोई सिर्फ काम ही करना चाहता है और यहाँ के सिर्फ 4% लोग ही बेरोजगार हैं। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों के मामले में जापान पहले स्थान पर आता है। इस देश की साक्षरता दर 99% है। जापान में सब कुछ, यहाँ के कर्नल कैफे, रेस्टोरेंट, बुलेट ट्रेन, यहाँ के लोग और यहाँ की परंपरा, तभी तो जापान को माना जाता है टूरिस्ट डेस्टिनेशन। जापान की राजधानी शहर है टोक्यो। साथ ही टोक्यो यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। टोक्यो को दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन शहर भी माना जाता है। इस शहर की कुल आबादी लगभग 3.5 करोड़ के आसपास है। यहाँ के रेस्टोरेंट पूरी दुनिया में पॉपुलर है। जापान में घर इतने छोटे होते हैं कि आप यहाँ रहने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। यहाँ कुछ घर तो ऐसे हैं जिनका साइज बेडरूम जितना होता है। जी हाँ, यहाँ इतने ज्यादा लोग हैं कि इन्हें कंट्रोल करने के लिए अलग से लोगों को हायर किया जाता है। टोक्यो का शिनजुकु रेलवे स्टेशन दुनिया का सबसे बिजी स्टेशन माना जाता है और इस स्टेशन पर हर दिन 3 मिलियन से ज्यादा लोग सफर करते हैं। और जिन लोगों को इन भीड़ को कंट्रोल करने के लिए हायर किया जाता है उसका काम होता है इस भीड़ को धक्का देकर ट्रेन के अंदर डालने का। यही वजह है कि शिनजुकु रेलवे स्टेशन का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। जब ट्रेन में सफर करने की बात आती है तो जापान का कोई जवाब नहीं, क्योंकि इस देश के पास है बुलेट ट्रेन। दुनिया की पहली बुलेट ट्रेन जापान में ही दौड़ी थी। इस ट्रेन की रफ्तार है 320 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ये ट्रेन बिजली की रफ्तार के साथ दौड़ती है। टोक्यो का स्काई ट्री टावर दुनिया का सबसे ऊंचा टावर माना जाता है। जापान की एक बात जो कि अच्छी है, यहाँ के लोग समय के काफी पाबंदी होते हैं। इतने ज्यादा कि एक बार जापान में ड्राइवर की टॉयलेट जाने के कारण बुलेट ट्रेन 1 मिनट लेट हो गई थी। इसके बाद पूरे जापान सिस्टम में खलबली मच गई थी और हर कोई इसके पीछे की वजह को जानने के लिए इसकी रिसर्च में जुड़ गया। वहीं अगर ट्रेन की बात करें तो जापान में चलने वाली कोई भी ट्रेन 30 सेकंड से ज्यादा लेट नहीं होती। दोस्तों, जापान से जुड़े कई और रोचक बातें हैं, जैसे जापान के लोगों को जिंदगी जीने का काफी ज्यादा शौक होता है। मतलब कि इस देश के लोगों को लाइफ के मजे लेना सबसे ज्यादा पसंद है। ऐसा लगता है मानो जापान के लोगों को दीर्घायु का वरदान मिला हो। साथ ही यहाँ के लोग रोजाना एक्सरसाइज भी करते हैं, तभी तो इस देश में 5000 से ज्यादा लोग 100 साल के हैं। जापान में मोटा होना गैर कानूनी है। इस कानून को जापान में मेटाबो कहा जाता है, जिसके अनुसार देश में 40 साल से ज्यादा उम्र के पुरुषों की कमर 33.5 इंच से ज्यादा और औरतों की 35.4 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर जापान के लोग बिना रुके घंटों काम कैसे कर लेते हैं? इसका जवाब है यहाँ की सर्विसेज। दरअसल जापान में जिस तरह से यहाँ के लोग मेहनत करते हैं उसके हिसाब से यहाँ की सरकार अपने लोगों का ध्यान भी रखती है। जापान में कर्नल कैफे का बहुत बड़ा मार्केट है जो अपने देश के लोगों का थकान मिटाने का काम करता है। देश में आपको कई जगह पर कर्नल कैफे देखने को मिलेंगे। इन कैफे में लोग आराम कर सकते हैं, साथ ही अपने पार्टनर या दोस्तों से कर्नल थेरेपी लेकर अपनी थकान को दूर कर सकते हैं। कर्नल कैफे सिर्फ यहाँ के लोगों के लिए नहीं बल्कि टूरिस्ट भी इन कर्नल कैफे का मजा ले सकते हैं। दोस्तों, ये तो हो गई कर्नल कैफे की बात। यहाँ तो ऑफिस में भी काम करने वाले लोगों को सोने के लिए अलग से समय दिया जाता है। सुन के भी थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन ये सच है। ऐसा माना जाता है कि काम करने के दौरान सोना आलस का नहीं, कड़ी मेहनत का फल है। जापान की कुछ कंपनियां कर्मचारियों को दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 4 बजे के बीच किसी भी समय 30 मिनट सोने के लिए कहा जाता है और इस प्रोसेस का नाम रेनेमुरी है। तभी तो इस देश में रहने वाले लोगों को ऑफिस से छुट्टी लेना बिल्कुल पसंद नहीं है।
अगर आप यहाँ काम करना चाहते हैं तो यहाँ के कुछ कंपनियों में ऐसा नियम है जिसके तहत जो कर्मचारी सिगरेट नहीं पीते उन्हें कंपनी द्वारा 6 दिनों की अधिक छुट्टी दी जाती है। जापान के लोग कुछ अंधविश्वास को काफी ज्यादा मानते हैं। यहाँ चलते हुए खाना और पब्लिक प्लेसेज पर जोर जोर से बातें करना सबसे अशुभ माना जाता है। यहाँ किसी भी चीज को सुनना जापानी सबसे बड़ा पाप मानते हैं। इतना ही नहीं, दो लोगों को हाथ पकड़कर चलना भी अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन इस देश में बिल्लियों को पालना सबसे शुभ माना जाता है, तभी तो जापान में बिल्लियों की संख्या सबसे ज्यादा है। इस देश में आपको लगभग हर व्यक्ति के पास काली बिल्ली देखने को मिल जाएगी। काली बिल्ली के बारे में जापानी लोगों का मानना है ये उनके लिए एक अच्छा भाग्य लेकर आती है। एक जमाने में यहाँ टेढ़े दांत रखना भी परंपरा का हिस्सा था, जो कि अब इस देश में एक ट्रेंड बन चुका है। यहाँ लड़कियाँ और औरत अपने सीधे दांतों को टेढ़ा दिखाने में काफी दिलचस्पी रखती हैं। इस अजीबोगरीब ट्रेंड के लिए एक कॉस्मेटिक सर्जरी करवाकर लड़कियां अपने दांतों को टेढ़ा बना लेती है। जापान में अगर लोग खुद को अकेला महसूस करते हैं तो ऐसे लोगों के लिए अलग से तकिए बनाए गए हैं। ऐसा तकिया जो लोगों को अकेला महसूस नहीं होने देता। ये तकिया महिला के शरीर और पुरुष के शरीर के आकार के जैसा होता है, जिन्हें लोग अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए खरीदते हैं। दोस्तों, इस देश में ऐसा आइलैंड है जहाँ कुत्तों को रखने की इजाजत नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस आइलैंड पर सिर्फ 100 लोग ही रहते हैं और यहाँ बिल्लियों की संख्या 400 से ज्यादा है। इस आइलैंड का नाम है ओशिमा आइलैंड। जापान की खासियत है यहाँ की वेंडिंग मशीन। लोगों की लाइफ को और आसान बनाने के लिए जापान में 50 लाख से भी अधिक वेंडिंग मशीन मौजूद है। एक वेंडिंग मशीन प्रति 23 लोगों के लिए लगाई गई है। इन मशीनों को रिटेल स्टोर की जगह लगाया गया है। देश में लगभग हर चीज के लिए एक वेंडिंग मशीन है। जी हाँ, आपको बस इस वेंडिंग मशीन में एक कॉइन डालना होता है और आपको पलक झपकते ही आपकी जरूरत का सामान मिल जाएगा। जापान की संस्कृति पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ की परंपरा है इस देश की सबसे बड़ी पहचान। यहाँ के लोग एक दूसरे से मिलते समय हाथ नहीं मिलाते, सिर्फ सर झुकाकर ही यहाँ पर एक दूसरे से मिला जाता है। जो जितना ज्यादा सम्मानित होता है उसके प्रति उतना ही ज्यादा झुका जाता है। इस देश के लोग सिर्फ जापानियों के लिए ये सम्मान नहीं दिखाता, बल्कि दूसरे देश से आए हुए लोगों के लिए भी यहाँ इसी तरह से आदर सत्कार किया जाता है। जापान की परंपरा यहाँ के बच्चे भी काफी फॉलो करते हैं। जापान के स्कूलों में बच्चे खुद अपने काम और स्कूल की सफाई करना पसंद करते हैं। ऐसा करना इस देश की परंपरा माना जाता है। स्कूल की सफाई करने में यहाँ के बच्चों को कोई परेशानी भी नहीं होती। जापान में इस परंपरा को ओसुजी कहा जाता है। इस परंपरा के तहत पहले क्लास के स्टूडेंट हर दिन अपने कक्षाओं की सफाई करने और अपने क्लासमेट को दोपहर लंच कराने और यहाँ तक कि शौचालय साफ करने के लिए भी समय निकालते हैं और साल में कई बार वे स्कूल के आसपास में भी सफाई करते हैं। कहा जाता है कि ये हैबिट स्टूडेंट को दूसरों की मदद करना और अपने परिवेश का सम्मान करना सिखाता है। शायद यही वजह हो सकती है यहाँ के सरकार अपने देश के बच्चों पर पढ़ाई का ज्यादा जोर नहीं डालते। जापान में ऐसा कानून भी है जिसके तहत बच्चों को 10 साल से कम उम्र तक किसी भी तरह का कोई परीक्षा नहीं देनी पड़ती। इन 10 सालों में उन्हें बचपन की जिंदगी का मजा लेने का मौका दिया जाता है। माफी मांगने का भी इस देश में है सबसे अलग तरीका। जी हाँ, जापान देश के लोग 20 अलग अलग तरीके से माफी मांगते हैं। जापान देश खाने का काफी ज्यादा शौकीन है। इस देश में फेमस रेस्टोरेंट और कई होटल हैं जहां एक से बढ़कर एक लाजवाब डिशेज खाने को मिलती हैं। जैपनीज और चाइनीज खाना जापान में काफी पसंद किया जाता है, लेकिन यहाँ की ऑक्टोपस आइसक्रीम सबसे ज्यादा पॉपुलर है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ऑक्टोपस तो वैसे सी फूड में आता है जो समुद्री भोजन पसंद करने वालों को काफी अच्छा लगता है, लेकिन इसकी बनी आइसक्रीम सुनने में अजीब है। अगर आपको खाने में एक्सपेरिमेंट करना पसंद है तो आप ऑक्टोपस आइसक्रीम को ट्राई कर सकते हैं, जो जापान में आपको हर जगह खाने को मिल जाएगा। इसके अलावा जापान के लोगों के बीच चावल काफी पॉपुलर है। यहाँ के लोग नाश्ते में भी चावल खाना पसंद करते हैं। साथ ही मछली इस देश की सबसे प्रसिद्ध डिश मानी जाती है। जापान में किटकैट चॉकलेट भी लोगों के बीच काफी पॉपुलर है। इस देश में इस चॉकलेट के सबसे ज्यादा 40 अलग अलग तरीके के फ्लेवर बनाए जाते हैं। मजेदार बात यह है, किटकैट को इस देश में कहा जाता है कीटो काटो। दोस्तों, इस देश के बारे में आप अच्छे से जानते ही होंगे कि न्यूक्लियर अटैक यानी परमाणु बम से जापान पर 2 बार हमला किया गया था। दुनिया के इतिहास में पहली और आखिरी बार परमाणु बम का इस्तेमाल वर्ल्ड वार 2 के दौरान हुआ था। अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 और 9 अगस्त 1945 को हमला किया था। वैसे अगर आप इस देश की यात्रा करने के बारे में सोच रहे हैं तो पहले यहाँ के कानून के बारे में जान लीजिए। जापान में गाड़ी तेज चलाना सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। यहाँ आप भूलकर भी गाड़ी तेज नहीं चला सकते। इस देश में जरूरत से ज्यादा तेज गाड़ी चलाने पर यहाँ के पुलिस लोगों को सीधा गोली मार देती है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि क्या है यहाँ का वीजा प्रोसेस और जापान में घूमने के लिए आपको कितने खर्च करने पड़ेंगे। आपको बता दें कि यदि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट मौजूद है तो जापान का वीजा आपको लगभग 5 दिन के भीतर ही मिल जाएगा।
और अगर आप अकेले हैं तो आपको जापान घूमने के लिए 7 से 8 दिन में लगभग 1.5 लाख रुपए का खर्चा आएगा। तो दोस्तों, ये था दुनिया का सबसे साफ देशों में से एक जापान। कैसा लगा आपको बताइए कमेंट में। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।